प्रमोशन होते ही समीर अपनी फैमिली को शहर ले आता है। पत्नी दीपा और उसके दो बच्चों के घर आ जाने से घर की रौनक में चार चांद लग जाते हैं। पहले कहाँ सुबह उठकर पानी भरना, फिर नाश्ता तैयार करना और तब कहीं तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना होना। मगर अब दीपा की वजह से उसे सब कुछ तैयार मिल जाता है, साथ ही साथ परिवार के साथ वो सुकून के पल। सच मानिए तो समीर का ऑफिस जाने का मन ही नहीं होता है। 4 साल की प्यारी बिटिया महिमा और उसकी प्यारी प्यारी बातों में वो ऐसे खो जाता है कि उसे खुद का भी ध्यान नहीं रहता है। वहीं पर 1 साल के पुच्चू के साथ खेल में इतना मगन हो जाता है कि ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ भूल जाता है। सच कहें तो दीपा उसे ऑफिस जाने के लिए अगर बार बार ना टोके तो समीर ऑफिस न जाकर घर पर ही बच्चों के साथ सारा दिन बिता दे। खुशहाल जिंदगी के साथ समय हवा में पंख लगाकर खुशियों के साथ उड़ रहा था कि अचानक एक दिन दीपा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। समीर उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर मेडिकल की सभी जांच होने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि दीपा को कैंसर है और वो 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकती है। अपनी जीवन संगिनी को बचाने के लिए समीर वो सब कुछ कर डालता है जो वो कर सकता था, मगर उसकी सभी कोशिशें नाकाम जाती है। समीर दीपा को नहीं बचा पाता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब दीपा समीर और अपने दो बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाती है। मगर जाते जाते समीर से वादा करके जाती है कि वो एक दिन लौटकर जरूर आएगी। जो घर समीर के लिए किसी गुलशन से कम न था, दीपा के जाने के बाद वो घर अब उसे एक वीराना सा लगने लगा है। जिस घर को छोड़कर उसका कहीं भी जाने का मन नहीं होता था, वो घर अब उसे काटने के लिए दौड़ता है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, साथ ही साथ बच्चों की परवरिश की समस्या। समीर को तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। परिवार वाले बच्चों की परवरिश की खातिर दूसरी शादी करने के लिए जोर देते हैं, तो समझदार समीर बच्चों की खातिर शादी करने के लिए मना कर देता है और वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने ही गांव से एक बेसहारा काकी को बुला लेता है। काकी का इस दुनिया में कोई नहीं होता है, मगर कुछ ही दिनों में न जाने क्या होता है कि काकी जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके चलते उन्हें गांव वापस भेजना पड़ता है। और उसके बाद मौसी जी, मुन्नी, बिट्टू के साथ भी वही सब कुछ होता है जो काकी के साथ हुआ, जिसके चलते उन्हें भी गांव वापस भेजना पड़ता है। मगर ये सब बीमार क्यों पड़े, ये वजह ना तो समीर को पता चल पाती है और ना ही समीर के डॉक्टर्स को। ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से समीर का ऑफिस जाना जरूरी हो जाता है, तो इसके लिए समीर एक प्लान तैयार करता है कि जब वो ऑफिस के लिए निकलता है तो पुच्चू के लिए दूध की बोतल तैयार करता है और महिमा के लिए खाने पीने का सामान घर में रखकर महिमा को समझाकर घर की चाबी अपने पड़ोसियों के हवाले करके उनसे अपने बच्चों का ध्यान रखने की रिक्वेस्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। और जब वो देर रात को ऑफिस से घर वापस आता है तो घर की सफाई, नहाए धोए बच्चे देखकर मन में पड़ोसियों का लाख लाख शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद लगभग रोजाना ऐसे ही होने लगता है। समीर अपने आप को पड़ोसियों का ऋणी महसूस करने लगता है। कुछ दिन बाद जब ऑफिस का काम कम होता है तो एक दिन समीर मिठाई के डिब्बे और कुछ गिफ्ट लेकर अपने सभी पड़ोसियों का धन्यवाद करने के लिए उनके घर पहुंचता है। मगर वहां जाकर समीर को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि जब सभी पड़ोसी अपने अपने काम में व्यस्त होने के कारण उसके बच्चों का ध्यान न रख पाने की बात बताते हुए उससे क्षमा मांगते हैं। यह सुनकर समीर के मन में एक ख्याल आता है, तो बच्चों का फिर ध्यान, घर की सफाई, वो बच्चों को नहलाना धुलाना, उन्हें तैयार करना, ये सब किसने किया? यह सब सोचकर समीर परेशान हो जाता है, मगर उसके पैरों के तले जमीन तब खिसक जाती है जब उसे उसकी बेटी महिमा से पता चलता है कि समीर के ऑफिस जाने के बाद घर में माँ आती है, वही खाना बनाती है, वही खिलाती है, भैया को दूध पिलाती है, उसको नहलाती है, घर की सफाई करती है और शाम को पापा के आने से पहले कल फिर आने की बात कहकर चली जाती है। महिमा बताती है कि माँ ने ही काकी, मौसी, मुन्नी और बिट्टू आंटी को डराकर उनके घर जाने के लिए मजबूर किया था और ये बात किसी को बताने के लिए भी मना किया था, इसलिए तो उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं था। अपनी बेटी के मुंह से हकीकत जानकर समीर बहुत घबरा जाता है और अपने एक मित्र की सहायता से वो उस तांत्रिक के पास पहुंचता है जो उस जगह मशहूर था। तांत्रिक ध्यान लगाकर देखता है और महिमा द्वारा बताई गई सारी बातों को दोहरा देता है और समीर को
छुपकर देखने के लिए कहता है कि उसके घर में क्या चल रहा है। अगले दिन समीर सुबह 10 बजे ऑफिस का बहाना बनाकर घर से निकलता है, मगर घर में एक ऐसी जगह छिप जाता है जहां से वो सब कुछ देख सकता हो। करीब 11 बजे के बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। सभी कमरों के दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं, बल्ब जलने और बंद होने लगते हैं। घर का माहौल बहुत भयावह हो जाता है। मगर ये क्या, ये सब कुछ देखकर बच्चे बजाय डरने के खुश होकर मम्मी आ गई, मम्मी आने वाली है, मम्मी आने वाली है कहकर नाचने लगते हैं। पुच्चू भी तोतली जबान में मेली मम्मी कहकर खुश हो जाता है। अचानक शानदार लाल पोशाक में दीपा बंद दरवाजे से अंदर आ जाती है और दोनों बच्चों से मेरे बच्चे कहकर गले लग जाती है और वो बच्चों को बहुत प्यार करती है और उसके बाद खाने के लिए पूछती है। महिमा माँ से जो भी खाने की चीज मांगती है, 1 सेकंड में वो खाने वाली वस्तु वहां पर प्रकट हो जाती है। उसके बाद दीपा के देखने मात्र से घर के सभी काम अपने आप होने लगते हैं। फिर वो मीठी मीठी बातें करते हुए अपने बच्चों को नहलाती है, उन्हें कपड़े पहनाकर एक इशारा करती है कि कपड़े अपने आप ही धुल जाते हैं। ये सब देखकर छिपे हुए समीर की डर से रूह कब्ज हो जाती है। दीपा घर के सारे काम निपटाकर शाम को वहां से चली जाती है। यह सब देखकर समीर की हालत देखने लायक हो जाती है। घबराया हुआ समीर सीधा तांत्रिक के पास पहुंचकर सारी बातें बता देता है और अपने बच्चों की रक्षा के लिए भीख मांगता है। इस पर तांत्रिक मुस्कुराता हुआ कहता है, माँ चाहे भूत हो, प्रेत हो, आत्मा हो, राक्षसी ही क्यों ना हो, किसी भी रूप में हो, अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो बच्चों के लिए अपनी जान तक दे देती है, मगर बच्चों पर खरोंच नहीं आने देती। यह सुनकर समीर को तसल्ली मिलती है। समीर को देखकर तांत्रिक फिर उससे कहता है कि तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश तुम्हारी पत्नी के अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मगर एक बात निश्चित है कि जिस दिन तुम्हारी पत्नी को यह पता चल गया कि तुम उसके बारे में जान गए हो, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएगी और उसके बाद तुम्हारे बच्चों की परवरिश की समस्या तुम्हारे आगे फिर से खड़ी हो जाएगी। यह सुनकर समीर तांत्रिक से ऐसा उपाय करने के लिए कहता है जिससे उसकी पत्नी की रूह हमेशा के लिए बच्चों के पास रहकर उनकी अच्छे ढंग से परवरिश कर सके। समीर की बात सुनकर एक बार फिर तांत्रिक मुस्कुरा देता है। उसके बाद तांत्रिक समीर से कहता है कि अगर वो चाहता है कि वो रूह हमेशा के लिए उसके बच्चों के साथ रहे, उसकी परवरिश करे, उन्हें प्यार करे, तो उसे अपनी पत्नी की रूह के सर से उसकी लाल चुन्नी लेकर बिना देर लगाए ताले में बंद करनी होगी। मगर ध्यान रहे, दीपा की रूह भले ही बच्चों को कुछ ना कहे, उनका कुछ बुरा ना करे, भले ही उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, मगर जिस दिन दीपा को उसकी चुन्नी मिल जाएगी, उस दिन समीर को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगले दिन समीर बच्चों से ऑफिस का कहकर घर से निकलता है और फिर घर में उसी जगह छिप जाता है जहां पर वो पहले छिपा था। ठीक 11 बजे वही तूफान शुरू होता है। बच्चे खुश होकर मम्मी आने वाली है, मम्मी आने वाली है कहकर नाचना शुरू कर देते हैं। घर के रूम्स के दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं। तभी लाल घगरा और लाल चुन्नी पहने दीपा की रूह घर में दाखिल होती है और घर के सारे काम खत्म करने के बाद जैसे ही दीपा बच्चों को प्यार करने के लिए जाने लगती है और इससे पहले वो घर से गायब हो या दीपा को कुछ समझ आए, समीर हिम्मत दिखाते हुए एक झटके से दीपा के सर से चुन्नी खींचकर एक बॉक्स में बंद करके ताला लगा देता है। दीपा अपनी चुन्नी लेने के लिए समीर से गिड़गिड़ाने लगती है, मगर समीर उसे चुन्नी देने से मना कर देता है। इसके बाद वो खूंखार शक्ल बनाकर उस पर झपटती है तो समीर तांत्रिक का त्रिशूल उसके आगे कर देता है, जिसे देखकर दीपा पीछे हट जाती है। तब खूंखार शक्ल में ही दीपा महिमा और पुच्चू को उठाकर उन्हें खा जाने की धमकी देती है। इस पर समीर बच्चों को खा जाने की इजाजत दे देता है और मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहता है। उसके बाद दीपा रोकर पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर चुन्नी के लिए भीख मांगने लगती है, मगर समीर के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। समीर द्वारा चुन्नी देने से साफ मना किए जाने पर मजबूरी में दीपा की रूह को उस घर में हमेशा के लिए रहना पड़ता है। महिमा पढ़ लिख कर जवान हो जाती है और उसकी शादी भी हो जाती है, मगर पुच्चू की शादी पर दीपा चाल चलते हुए समीर से रोकर गिड़गिड़ाकर चुन्नी मांगने लगती है ताकि वो अपने बेटे की शादी में उस चुन्नी को पहनकर खुशी से झूम कर नाच सके।
65 वर्षीय शमीर सोचता है कि अब दीपा 62 साल की हो गई है, अब उसे छोड़कर कहाँ जाएगी। और वो तांत्रिक की बातें भूलकर जैसे ही दीपा को बॉक्स में से चुन्नी देता है, वैसी चुन्नी पहनकर दीपा यह कहकर गायब हो जाती है कि अब समीर को भी उसके साथ आना होगा। दीपा के गायब होते ही समीर को एक ऐसा तगड़ा हार्ट अटैक आता है जो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। भले ही समीर अपनी जान से गया, मगर उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो सब कर डाला जो कोई विरला ही कर सकता है। कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।